इस शरीर को भी सरकार की कृपा का सौभाग्य प्राप्त हो गया। इतने दिन हमें उनके दर्शन भी हो गए। कथा तो हम कहीं भी कहते और साल भर कहते ही हैं। यहां से जाएंगे फिर कथा में चले जाएंगे। अपने राम जी का तो साल भर यही काम है, अलग अलग जा करके कथा कहना। पर इस कथा से हमें ये लाभ हुआ कि बीच बीच में हमें सरकार का दर्शन होता रहा। आज चलते चलते आपसे फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम लेना। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनना। ये कुछ जीवन के सूत्र हैं। एक आदमी मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाया, ध्यान से सुनना बात, और कहा कि बेटा अब हम जा रहे हैं और हम तुम्हें जीवन के अनुभव की 4 बातें देके जा रहे हैं और इनको जीवन भर निभाना। लड़के ने कहा बताओ पिताजी। तो पिताजी ने कहा पहला जीवन का सूत्र, टाइम पर काम पे जाना, माने छाया में काम पे जाना और छाया में काम से वापस आना। पहला सूत्र छाया में जाना और छाया में आना। दूसरा सूत्र मीठा मीठा खाना। तीसरा सूत्र घर में एक चमड़े की दीवार जरूर बनवा लेना। और चौथा सूत्र पत्नी को जब भी डांटना तो बांध के डांटना, बिना बांधे मत डांटना। इतना कहा और पिताजी को हिचकी आई, अब प्राण निकल गए। लड़के ने 13वीं आदि करी और उसे याद आया कि अब पिताजी की बातें माने तो उन्हें पहलो काम का करो। पिताजी ने कहा कही थी छाया में काम पे जाइयो और छाया में काम से वापस आइयो। उन्हें घर से खेत तक टेंट लगवा दो। 3 बजे खेत पे जावे, 3:30 बजे वापस आ जावे। धीरे धीरे पूरी किसानी बर्बाद हो गई। बताओ आध घंटा में कौन सी किसानी हो रही। दूसरा सूत्र दिया मीठो मीठो खाइयो। उन्हें इस कदर शक्कर खाई कि शुगर हो गई। दूसरा सूत्र, तीसरी बात पिताजी ने बताई थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनवा लियो। गांव में मरी 2 भैंसें, उन्हें खाल पटवा के और दीवार में ठुकवा देंगे, पूरा घर बसाए। और तीसरी बात और चौथी, पत्नी को जब भी डांटियो तो बांध के डांटियो। वो बाजार से ले आओ 2 रस्सी, हाथ बांध लेवे और पांव बांध लेवे। अल्लाह खक सुनावे घरवारी को। अब कब नो सुने बेचारी। भाई सुनबे की भी एक सीमा होते। उन्हें धरो सूट के सुमाए के चली गई के ले तो अब तुम आओ ये कई काम, सवेरे उठे तुम्हें ये कई काम करने। एक दिन जो गौ पत्नी को लिवावे, ध्यान से सुनत जाइयो हमारी बातें। हमारी चुटकला भी चुटकला नहीं होती। कहूं ने कहूं तुम्हें शिक्षा ही दे के जे हैं। जो गौ पत्नी को लिवावे, बोले चलो। पत्नी बोली हम नहीं जा रहे, तुम हो गए पागल।
बगल में खड़ो तो ससुर। बोले काय बेटा काय नहीं जा रही? अरे बोले पिताजी जे पागल हो गए, सवेरे उठत हमारे हाथ पांव बांध ले तो लाख हक सुनात। ससुर दमाद से बोलो कि का दिक्कत है? कासे दमाद को भारी सम्मान होते ससुराल में नहीं होते, भारी सम्मान हो ससुराल में। जब भी जे है जब वो भजिया मंगोड़ी पोहा और जीजा जी आ गए और आगे पीछे घूम रहे सबरे। अच्छा हर बार पैसा मिलत जीजा जी हरोए, टीका के जेबेर जे हैं उतनी बार पैसा मिलत है। ऐसो काय होत पता है? ससुराल में दमाद को इतनो सम्मान काय होत, अब बार बार पैसा काय मिलत? सम्मान ऐसे होते कि वो घर की पूरी भावई अपनी मूड पे आओ उठा ले आओ। बताओ को सम्मान ने भाव चज्जे। अब बार बार पैसा ऐसे देते ससुराल वाले कि दमाद राजा किराओ ले ले, मनो इतने छोड़ जाइए तुम तो संग लो आ जा। ऐसे हो जो सब। ससुर ने कहा बेटा बात का है? अरे बोले पिताजी आदमी कहते जेने ने मानी बड़ों की सीख, सो ले छितरिया मांगो भीख। अच्छा एक बात हम फिर कह दें, नाराज ने हुई, जो जितनी माताएं बैठी हो सुहाग ने सब अपने सिर पे पल्ला डाल ले। कह तो हम बेशरम कहा है कि हमें रोज कहने परत। तनक तो सुधर जा, 9 दिन हो गए हमें नर्रे याद। एक पल्ले नहीं पड़ रही, तुम्हारों की भीड़ रोज बढ़ रही। ये फैशन में लग जा, घर गया स्टैंडर्ड यखाएं जा रही और कुछ नोइया हैं। और आज तो हमें डराई नहीं, देखो खराब लग जाए कल से एक ने अज्जो हम आओ का कर ले। अब घंटा में अपने राम चले। अब तो तन्नक डर जजमान से कहा लिफाफा को हो नंगिया के केसो पतरो मोटो केसो बन रहा हो, मनु वो भी डर नंगिया के हैं तो हम ठोकाई। लड़के ने कहा पिताजी ससुर जी से कि दुनिया के थे जेने ने मानी बड़ों की सीख, सो ले छितरिया मांगो भीख। और हमने मानी बड़ों की सीख, सो ले छितरिया मांग रहा है भीख। ससुर बोलो नहीं बेटा, बुजुर्ग आदमी कभी गलत सलाह दे नहीं सकते। बताओ तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा था? क्या कहा था? बोले हमारे पिताजी ने 4 बातें कही थी, हम 4 ही में बर्बाद हो गए। बोले क्या? बोले पहली बात कही थी कि छाया में काम पे जाना और छाया में आना। बोले तुमने क्या किया? बोले हमने टेंट लगवा लो। बोले जाने कही थी पिताजी ने? पिताजी ने जा कही थी कि सुबह धूप ने निकल पाए और छाया में काम पे चले जाइयो और दिन भर करियो काम, और जब शाम को छाया हो जाए दिन डूब जाए जब घरे आइयो। बताओ जो व्यक्ति दिन भर मेहनत करेगा वो कभी सक्सेस होगा? ये तो 100% सही है। और बोले दूसरी बात पिताजी ने कही थी कि मीठो मीठो खाइयो। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने अच्छी मिठाई रगड़ी। बोले पिताजी ने जाने कही थी, जाया कही थी ईमानदारी का खाना।
तुम्हारे जेब में और तुम्हारे घर में राम का दिया तो हो, पर हराम का ना हो, ये ध्यान रखना। जिंदगी में राम ने जो दिया है वो हो, पर हराम की कमाई ने बहु चाहिए, क्योंकि हराम की कमाई हरामई में जात है और राम की कमाई राम के काम में जात है। बेईमानी का धन कमाने वाला कभी सुखी नहीं रहता। जा संपत्ति हम एकहों कमा रहे हैं कि अपने बाल बच्चे सुखी रहें, और अगर बेईमानी का धन कमाओगे तो क्या तुम्हारे बच्चे सुखी रहेंगे? अरे हमने अच्छे बड़े बड़े लखपति, अरबपति, खरबपति देखे हैं 22 साल में। अपन हम बाहर से जितनी चमक धमक दिखा रही है उनकी, कहूं भीतरे बैठ के तो देखियो उतना ही दुखी आहे वे। अपन हो लगा थे कि 20 गाड़ी खड़ी हैं, तो नो बड़ो बंगला है। अब भीतर पड़ के तो देखिए उनके घरों में सुख से रोटी नहीं खा रहे वे। सुख जो नहीं रे भैया, टेम से भूख लगे और टेम से नींद आवे जो आए सुख। टेम से भूख लगे और टेम से नींद आवे जो आए सुख। पैसा में सुख नहीं है, वो तो लगाते आ है। किनके भारी रुपया है सो जो भारी सुखी हुई। अब उनसे बैठ के तो देखियो कि उनकी हालत क्या है। कोशिश करना कि जीवन में राम का दिया हो, हराम का घर में न जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। भगवान से इतनी संपत्ति मांगी हो कि प्रभु काम चलत रहे में बस। हम लोग पेट भर के खाएं और कहूं कोनो आशा लगा के हमारे घरे 2 रोटी की आ जाए तो हम ओखों भी 2 रोटी खुआते रहे। मैं सिद्धि कृपा करने लगी ठाकुर जी। कैसे ने पीठ पे बांध के लेगा हुआ है को अन्न ले जा पे। बहुत खतरनाक। देखो ने भगवान ने कहूं पुलिस चौकी खोली, एक आध पुलिस चौकी खुली भगवान की। ने भगवान ने कहूं सीसीटीवी कैमरा लगाए, पूरी प्रॉपर्टी फेंक दई रोड पे के ले आओ एक उपयोग करो, पर ऐसे तुम सूजी नहीं ले जा सकते। आओ उपयोग करो, पर तुम ऐसे कोई सूजी लेगा बात तक। बड़े बड़े आदमी भी मर गए होंगे। आज तक को ने 10-20 हजार रुपया की गिड्डी बारी संगे कि गली में खर्च कर जे करोड़ों की छोड़ गए। बताओ बार गई हो तो तुम्हारे तो गए हो जो बहुत बहुत बड़े आदमों के मारे में। भगवान से प्रार्थना करना कि बस इतना देना कि दरवाजे से कोई खाली ना जाए, अगर आशा लगा के आ जाए तो। और संतुष्टि नन्या कहूं, हमने कल कही थी कि बंबई दिल्ली भी हमारे नाव कर दे तो विदेश में हमें घर चाहने हैं। एक आदमी बता देवे के तो कमावे के बाद हम घरे बैठ जाए। पैसे से कभी संतुष्टि नहीं होती, तो कोशिश करना कि तुम्हारे पास राम का दिया हो, हराम का दिया ना हो। और बोले तीसरी बात पिताजी ने कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार बना लियो। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने गांव में 2 भैंसें मरी सो खाल ठोकवा दी दीवार पे। बोले जाने कही थी पिताजी ने। पिताजी ने जा कही थी कि एक अच्छे आदमी से जुड़े रहियो। चमड़ा की दीवार जाया शरीर,
कोनो एकाध संत से जुड़े रहियो, कोनो एकाध विद्वान से जुड़े रहियो। जिंदगी में अगर तुम्हें कछु दिक्कत आए तो वो तुम्हें सही सलाह दे है। और हम भी तुम्हारों को एक ही सलाह दे के जा रहे हटावारों को कि छोटे सरकार के चरणों से जुड़े रहियो तो हटा में कबऊ पाप की घटा ने छापे हैं। अजब धाम से जुड़े रहियो, छोटे सरकार से जुड़े रहियो तो हटा में कबऊ पाप की घटा आने ही नहीं है। जब भी बरसेगी हटा में तो ऐसी भक्ति की छटा बरसेगी, पर पाप की घटा कभी नहीं आएगी। किसी संत से जुड़े रहो। और तुम्हारा तो सौभाग्य है कि इतने नजदीक इतने दिव्य स्थान से जुड़े हो। कल परसों सरकार कह रहे थे कि फरवरी में तुम्हें राम कथा गानी है फतेहपुर में हमसे। हमें इतनी खुशी हुई, हमने अभी कहा हमें कथाओं की कमी नहीं है, कृपा है ठाकुर जी की। 2-2 1.5 साल में को नंबर फंसा थे, 1.5 2-2 साल तक के नंबर चढ़ाए हैं लोग। पर जब सरकार जी ने सारे में कहा कि हो सकता है कि इस बार वार्षिक उत्सव की राम कथा तुम फतेहपुर में गाओ, हमें ऐसे लगा जैसे काशी विश्वनाथ के चरणों में बैठ के हमें कथा गाने का सौभाग्य मिल रहा हो। हमने उस दिन कहा था कि एक शिव और एक सरकार, 2 ही अपने आधार हैं। तो एक अच्छे व्यक्ति से जुड़े रहो। और चौथी बात कि पत्नी को बांध के डांटियो। जो क्या है, बोले तुमने क्या करो, बोले हम तो रोज हाथ गोड़े बांध के लाख सुनाते। बोले जाने के गए थे पिताजी जाके गए थे कि जब तक बाल बच्चों ने हो जाए घरवारी से न लड़कियों कबू जोनोबा ममता के बंधन में बंधने जाए। अच्छा तुम्हारी ईमानदारी बताओ, जब तुम्हारे लड़त हुई घरे जे का कहत माता जी हरे, हम तो बाल बच्चों के पीछे हंसे रहे तुम्हारे, हम फांसी लगा के मर जाते, कुआ में कूद के मर जाते। बोलो कहते कि नहीं कहते? अगर बाल बच्चे ने होते तो हम जहर खा लेते। ये हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम तो आपके भाव को प्रणाम कर रहे हैं। मां वो ताकत है जो अपनी औलाद के लिए संसार के बड़े से बड़े कष्ट को सह लेती है, उसका नाम मां है। अगर बच्चे ना होते तो दुनिया में कोई पति पत्नी का जोड़ा आखिरी तक न चलता। हजारों बातें गालियां सह लेती है क्योंकि इसको याद रहता है कि मेरे बच्चे हैं। बस तुम्हें हमसे जो कहना है कहो, पर मेरे बच्चों का भविष्य बन जाए। पर इसमें ऐसा भी नहीं कि पिता पीछे है, ये दोनों पहिए हैं। बेटा जितने बच्चे बैठे हो, तुम्हारी तरक्की के लिए और तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए तुम्हारे माँ बाप ने बहुत कुछ हारा है। जब तुम्हारी आज जीत हुई है, अगर आज तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस में हो, बिजनेसमैन हो, तो तुम जितने ऊपर हो उससे ज्यादा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए सब हार दिया है, इसलिए तुम्हारी जीत हो गई है। अगर माँ बाप ना हारे होते तो कभी तुम जीत नहीं सकते थे। वो माँ बाप ही हैं जो हार करके तुम्हें जिताना चाहते हैं। इसलिए कभी अपनी जीत का घमंड मत करना। जीत को घमंड न करियो। तुम्हारी जीत के पीछे तुम्हारे माँ बाप की हार है।
जन जे घूंघट माता हरे आ रही हैं, इनको तो लगा थे हमारो घर वारो चला रहो घर, वो या कमा रहा को वो ने कर तो अरे तुम्हारा घर वारो इतना ही बड़ो होगा तो पलो पलाओ पढ़ो लिखो डायरेक्ट पुलिस में होगा तो, या डायरेक्ट वकील इंजीनियर डॉक्टर बन गओ तो। अरे जोन मताई ने 9 महीना पेट में धरो, पालो पोसो बड़ो करो, और जे आई अरे नहीं ये कई मिनट में रजिस्ट्री ठोक दई घर वाले पे, मेरा पति है। अरे राम राम राम, हम बता रहे यार सबको। अब तो हम 2-3 दिन तब यार तना के हुज्जे यार आखिरी दिन तो आ जाए। आज हम पूरा हिसाब कर रहे हैं, सब जगह मार्च क्लोजिंग चला थे, अपनी 9वें दिन क्लोजिंग होते पूरा हिसाब किताब। हाँ ये कम नहीं है रे। हमारी एक जगह जन्म उत्सव की कथा चल रही थी, कृष्ण जन्म है, तो हम ऐसे जाकर पंडाल में बैठ गए, तैयारी चल रही थी। ये तरफ मटकियां बंद रही थी, ये तरफ ने बंद रही थी, जहां माताएं बैठक थी। हमने पूछी उन लड़कों से जो मटकियां बांध रहे थे कृष्ण जन्म की, हमने कही कारे भैया ये तरफ काय नहीं बांध रहे? बोले गुरुजी ये तरफ हमारे गांव की महिलाएं बैठत हैं हटा की। हमने कही सो? बोले पे मटकियां ने फोर पे। हमने कही कार्य तुम पे न मुची के लगे काय जे मटकियां ने फोर पे, इनने घर फोड़ दाए, इनने भज्जा फोड़ दाए, इनने परिवार फोड़ दाए, तुम तो सब माटी को मटका ने फोड़ पे हो। घर फोरू ने बनो घर को। अब आरती नहीं फिर यार आज का है, हो सकता है नुकसान हमें आज। चलो मनो हम झेल ले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दुकारियां भारी खुश होते हैं हमारी कथा में कि अच्छी कह रहा है। ये दुकारियां सोई थे कम नहीं है, ये कम नहीं है दुकारियां। अरे दद्दा, अरे हम जाना था तुम्हारों को, खुद की मोड़ी कहूं आ गई, बिना पापा लाइन जा, बरी लाइन जा, तना अचार लाइन जा। तो बहू घोरे चाय नहीं बना दे रही, अलमारी की चाबी टांगे, मार जाओ चिटिया बन हो अगले जन्म में। दूसरे की खुद की मोड़ी रानी बन के रेवे, दूसरे की बहू को पानी नहीं पियन दे रही सुख से। दुकारी क्या मर जाए वो जने का बने हैं अगले जन्म में जी दुकारी में, बहुत ही खतरनाक है रे। एक तो दोहरो तो जीवन होगा हर आदमी को, एक भती जिंदगी नहीं जी रहा आदमी, दोहरा जीवन है हर आदमी का। अपने लाने सोच अलग और दूसरे के लाने सोच अलग। बताओ अच्छा गलत कह रहे हो तो? अपने घर में अगर कछु गलत हो जाए आदमी का के, अब भगवान के आगे कौन की चलत, ऐसे कहते कछु गड़बड़ हो जाए घर में तो भगवान के आगे कौन की चलत। और जो ही काम कहूं बगल वाले के हो जाए, कई और उनके पाप के घड़ाया फूट रहा है। तो जब तुम मर रहे थे, जब तुम्हारे पुण्य के फूट रहे थे, खुद को बच्चा अगर अच्छे नंबर से पास होगा, गुरुजी रात भर नहीं सो, पूरी रात पढ़ो है, अरे कहूं बगल वाले कोई एक नंबर ज्यादा लेके आ गाओ और पैसा देके करवा हो जेता तो फिर आता कबे जात तो वो स्कूल जा सोच है आदमी की।
तो घरे देख ले तुम्हारे खुद बताओ। हटा में दूध में माछी गिर जाए, आदमी दूध अलग कर दे कि नहीं कर दे, तुलसाने में सरा दे, गमला में डाल दे, कहीं काहे कहने लगे माछी गिर गई थी। आज तक को उन्हें हटा में किलो घी फेंको, माछी गिरी तो क्यों डरो 2 किलो डब्बा कि माछी गिर गई थी, सुबह बाहर फेंक गई। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो आराम से माछी उछटा दे, कहीं धोखे से गिर गई थी। तो दूध में कब जानबूझ के आत्महत्या करवे आई थी, बताओ। इरे कहूं अच्छो दमाद मिल जाए, जे डुकरिंगे अलग से जाते रे सुनावे मोहल्ला में, कही जी हमारे तो भाग खुल गए, हमने ऐसो कौन सो पुण्य करो तो कहीं ऐसो दमाद मिलो है जहां बिटिया के थे उते बैठा थे, जब के थे जब लुआ के आऊ थे। एक दिन बिटिया ने खाना नहीं खाओ, सुबह अलग होगा। अब सब चाहे रही कि ऐसे दमाद मिले नहीं, कि चंडी ऐसो दमाद मिले बोई उपासो रेवे, अब वही कथा सुने, और जब मोड़ी घूम के आवे सो रोटी बनी मिले। मैया ऐसो दमाद मिले, ऐसे ही चाह रही ना। अगर तुम्हारी बेटी को तुम्हारा दमाद घुमाता है तो तुम्हारी मोड़ी को भाग, और कहूं लड़का बहू खो लुआ के अजब धाम के दर्शन करवे लुआ गाओ, तो बई डुकरिया मोहल्ला में के थे कईयों के माय के से कछु करवा दो है मोरे मोड़ा पे पापन कपटन। महाराज यह हो शंकर जी की मूड पे 14 फुट की बेलपत्री मन में वही पाप भरे, कुछ नहीं होने। पहले भीतर को पाप खत्म करो, बहू और बिटिया को एक मान के तो देखो। जो भाव तुमने अपनी बिटिया को बनाओ है, अगर वही भाव तुमने अपनी बहू को बना लो तो तुम्हारा घर बैकुंठ बन जे है। अकेली तो थापड़ी बजा ले, मन घरे जाके वही कर गयो तो मने सुधार हो। अब हमारी बेने खस हो गई टोकरियों के मुंह उतार गए। अच्छी कही कह रही हूं भैया, तुमने अच्छी कह रही, हमारी सास महालड़ंकू धरी है, बहुत खतरनाक है सास बहू को आनंद। एक रे बहू लीपा पोती कर रही थी दीपावली को, सो नसियानी पे से गिर पारी, सो को नीचे को ऊंट कटकाऊ रे। अब सास बहू में चलती ऐसी, सो मोहल्ला की उठा के ले गई अस्पताल। पीछे से सास भी पहुंची, सो ने करो डॉक्टर। बोले डॉक्टर साहब कैसी है बहू? के लगी माता जी तुम? बोले हम की सास है डॉक्टर साहब। डॉक्टर बोलो माता जी नीचे का ओंठ कट गया है, 2000 रुपए लगेंगे, 6 टांके गिर हैं। सास ने 4000 दे। बोले डॉक्टर साहब 6 के टांके डाल दियो 12, पर 6 महीना को 2 ऊंट भर सिल दियो। क्या हालत है सास बहू की। परिवार को संभालो, संभालो परिवार को। परिवार परिवार है, परिवार है तो सब कुछ है, अब परिवार नहीं है तो कुछ नहीं है। कोशिश करो कि परिवार तुम्हारा संभल जाए। और परिवार के लिए 4 बातों का विशेष ख्याल रखना। पहला, सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखो।
सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखो, नकली जीना छोड़ दो। अपन बहुत नकली जिंदगी जी रहे हैं। ईमानदारी बता दे अपने अपने हृदय पे हाथ धर के, जितने अच्छे अपन बने फिर रहे हैं, धार्मिक, सामाजिक, ज्ञानी, ध्यानी, पूजा पाठ वाले का वास्तव में उतने अच्छे अपन हैं जितने अपन दिखावा कर रहे हैं। बिल्कुल अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के कह दे, तुम जितने अच्छे बने फिर रहे हो उतने अच्छे होगा, और जितनों तुम दुनिया को दिखावे की कोशिश कर रहे हो उसे अगर 1% भी भीतर से अच्छे हो जाए हो तो सब अच्छो ही अच्छो हो जाए जिंदगी में। इसे नकलीपन छोड़ दो, जैसे हैं सो हैं। वो तुम का हो या तो तुम ही जाना था, कोई नहीं जान सकत। तुम्हारे मूड पटक के मर जासो हमें नहीं जान सकत कि हम क्या हैं, और तुम्हारे के तब हम जानवे की कोशिश करें सो हम नहीं जान सकें कि तुम को आओ। क्योंकि आदमी जब भी जिससे मिलता है सिर्फ नकली बन के मिलता है, नकली बन के एक दूसरे से मिलता है। इसलिए असलीपन में मिलो। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। यह दिक्कत बन के रह गई है। हम जो हैं वो दिखते नहीं, और जो हम दिखते हैं वो हम हैं नहीं। इसलिए नकली जीना छोड़ दो, असलियत में चलो। तेरी वो तो अच्छो करो भगवान ने कि 3 काम कर दे न कुछ न कागत होती। पहलो काम अन्न में घुन लगा दो, कहूं पिसी घुनत न होती तो गरीब आदमी भूखों मर जातो रे। ये बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के पिसी गड़ा के ढल लेते। हाँ, उनको तो पता है कि 2-3 साल में तिलूला पर आई जा सो बेच दे। इसे नहीं गड़ात में पिसी ना उतने करे भोसा। तो पहला काम भगवान ने अच्छा किया कि अन्न में घुन लगा दिया। दूसरो काम भगवान ने जो अच्छो करो कि मरवे के बाद मुर्दा में बास भर दई। को मरवे के बाद आदमी बसा तो ने तो हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते सूखे और 10-12 डुकरियां धरी होती। आदमी सुको सुको धर ले तो जैसे बाल बच्चे टेडी धरे रे, ऐसे हर घर में बब्बा बूढ़ी धरे होते 10-12 सूखे। भी तो बसात है सो बारात आदमी। और तीसरा काम भगवान ने ये अच्छा किया कि को के मन की नहीं जाने। अच्छा बताओ, तुम्हारा पता है कि बगल बारों का सोच रहा हो? अगर तुम्हें जो पता पड़ जाए कि बगल बारों का सोच रहा हो तो शिव पुराण बाद में हो जाए, पहले महाभारत हो जाए हटा में। कैया सोच रही, आखिरी में आ गई, बीच में ठोस गई, बैठ गई ने हमें बैठन दे रही ने, खुद बैठ गई। सबसे आगे आगे बैठ गई, VIP गेट से आके। हम 1:30 बजे के बैठे सो पीछे बैठे। अब जो तुम्हें कहूं पता पड़ जाए, को के मन की नहीं जानत। सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखो, नकली जीना छोड़ दो, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, मेहनत करने से कभी मत डरो। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। 2 लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते, एक वो जो सोचते बहुत हैं पर करते धरते कुछ नहीं, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। जो सोचते बहुत हैं, करते धरते कुछ नहीं, और दूसरे वो जो कर बैठते हैं पर सोचते नहीं, वो भी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी ने बैठो बहन,
जिंदगी में अगर तुम चाहो कि तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि न जाए कबहू, तो दो काम न करियो। जिंदगी में दो काम भर न करियो कबहू। ऐसे बैठियो न कबहू, ऐसे। इतने तक लिखो है कि तुम्हारो कितना खास रिश्तेदार होए, कितना प्रेमी होए तुम्हारो, वो तुम्हारे घरे आके अगर ऐसो बैठ जाए तो खूब भगा दे, चाहे वो उतना ही रिश्ते खत्म हो जाए। ये दरिद्र आसन है। जितनी देर तुम्हारे घर में कोई ऐसा बैठता है, वो अपनी दरिद्रता तुम्हारे घर में छोड़ता है और तुम्हारे घर की सुख समृद्धि अपने साथ ले जाता है। इसलिए ऐसे नहीं बैठना चाहिए कभी। तुम तो पांव पसार के बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ, ये आसन सबसे खराब आसन मानी गई है। और दूसरा, कभी भी घर को झाड़ू बाहर बारों न देख पाए। झाड़ू लगाओ और छुपा के रख दो। अब वो इतना समय नहीं रहा, बीच में कई कथाएं छूट गईं। झाड़ू की उत्पत्ति जानते आप लोग कहां से है? झाड़ू की उत्पत्ति है समुद्र मंथन से। 14 रत्न और 14 उपरत्न निकले समुद्र मंथन से। उनमें एक झाड़ू भी है। और किसान वर्ग के लोग बैठे हो, घर का पुराना झाड़ू टूट जाए, पुरानो हो जाए, तो झाड़ू को तोड़ो, महीन महीन टुकड़ा कर ले, उंगरिया भर के एक लाल कपड़ा में केवला की डगलियां, पीलो सरसुआ, खड़ो नमक और एक तांबे को पैसा, और वो पुरानो घर को झाड़ू पुटरिया बांध के गुरुवार को दिन पर जाए, पुख होए नक्षत्र, गुरुवार का दिन हो, पुख हो नक्षत्र, शाम को 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में खेत की ईशान दिशा में, ईशान दिशा कैसे देखो, जौन तरफ से दिनूंगे वो तरफ मुंह करके खड़े हो जज्जो और डेरो हाथ उठाइयो, नाक के और डेरे हाथ के बीच की जो कोनियां बन जाए भाई ईशान दिशा कहा उठे घर के। एक हाथ को गड्ढा करके गड़ा दियो वह पुटरिया, अगर 1 साल तक वो खेत में ओरे पड़ जाए तो जो कहो विपिन बिहारी हटा में हार भी आ जाए। इससे बड़ी बात और का कहता है। घर का पुराना झाड़ू जो विधि मैंने बताई है, पुटरिया बना के आप एक गमला में, पुटरिया बना के एक गमला में गड़ा के अपने छत पे रख ले, कैलेंडर में तारीख लिख दियो कि ये तारीख में हमने जो गुरुजी ने बताई थी वो करके गमला में गड़ा के छत पे धरी। तुम्हारे घर में अकाल मौत हो जाए, तुम्हारे घर में एक्सीडेंट हो जाए, या तुम्हारे घर पे कोई ऊपरी टोटका टोना कर दे, ये विपिन बिहारी का चैलेंज है। उस घर में ना अकाल मौत होती है, ना उस घर में एक्सीडेंट होता है, और ना उस घर में किसी प्रकार का कोई टोटका टोना चलता है। क्रियाएं बहुत हैं अपने वेदों में, और ये सब जो हम आपको बता रहे हैं ये संतों की खोज है। बहुत सेवा करी हमने बाबों की, भारी लंगोटी धोई है रे, भारी गारी खाई बाबों की, पर भी तो आशीर्वाद हतो में हल्के ही से बागी से रहे हम तो घर से। हमें बाबा अच्छे लगते, राम जी ला अच्छी लगती, हाथी वारों के संग भाग जाते, भारी तो मारो है मम्मी ने हमारी हमें
सत्य कह रहे हमारी मताई हमारे गोड़े हाथ बांध के मारत काश हम भाग लेते। पहले जहां हम जाने के भीतर को दरवाजो लगन लगो सो अपन समझ गए कि अपन में घल ने कहा अब मन वो तुम का करे वो मन ही ऐसो हतो। पर आज उन संत महात्माओं ने ऐसे ऐसे उपाय जीवन में बताए कि जिनको करने के बाद जीवन में बिल्कुल बदलाव आ गया। तो कभी ये झाड़ू का उपाय करके देखना, पुराना घर का झाड़ू, पर घर को झाड़ू लगा के छुपा के रख दे को वो न देख पाए। दूसरी, घर के मंदिर में कभी झाड़ू नहीं लगाना। जहां भगवान बैठे हों, जिस कमरे में, जिस मंदिर में, उसमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू ले ही नहीं जाना चाहिए उस कमरे में। मंदिर को कपड़े से साफ करना चाहिए। एक अच्छा कपड़ा रख लो। और जो आदमी का करत है मंदिर में से पोछा लगा तो निकर सो कमरा में हो, गैलरी में हो, एक ही पोछा से। अब बताओ, तुम्हारे पांव भी तुम बाहर के कमरा में पड़ रहे, तुम उतई जूता पैर के भी आ रहे, और वही पोछा से कल तुम फिर ठाकुर जी की मंदिर की सफाई करो। ठाकुर जी के मंदिर और ठाकुर जी के कमरे में अलग पोछा होना चाहिए। और अगर तुम्हारे घर में बहुत चिड़चिड़ाहट हो पूरे परिवार में, इतवार और बुधवार तुम 3 चुटकी नमक पोछा के पानी में मिला के पोछा फेरन लगो। हम तो यहां तक कहते हैं नहानी में एक कटोरी में खड़ो नमक जरूर रखो। रख के देख लियो, नहानी में एक कटोरी में खड़ा नमक जरूर रखो, एक कटोरी में। और उसको अमावस्या घर की दक्षिण दिशा में अलग कर दो। चाहे वो पानी बन जाए, चाहे पसीज जाए। अमावस्या को सुबह उठकर सबसे पहला काम ये करो, नमक में सारी नकारात्मक ऊर्जा खींचने की ताकत होती है। बात चल रही थी कहां और बात पहुंच गई कहां। पर अब कोशिश करियो कि जब आसन न लगे जो कबू घर में, ठीक वो लगाए हो रोक दियो। तुम तो व्यवहार टूटे टूट जान दे, तो व्यवहार बनत रहे तो टूटत रहे। तो बात कहां आती, 2 लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते। एक वो जो सोचते बहुत हैं करते कुछ नहीं, और एक वो जो कर बैठते हैं पर सोचते नहीं। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। सामाजिक जीवन में पारदर्शिता माने नकलीपन छोड़ दो। व्यवसायिक जीवन में परिश्रम, पारिवारिक जीवन में प्रेम। परिवार में प्रेम राखो। आज 3 लोगों से आदमी को चित्त पटकाओ, इन 3 लोगों से आदमी को कोई मतलब नहीं है। ईमानदारी बताना, अगर मेरी बात गलत हो, एकदम से 3 आदमों से आदमी को चित्त पटकाओ। सबसे पहले गैया से को नहीं राखो चाहे रहो। दूसरो भैया से, सगे भैया से सबसे ज्यादा जलन है आज के आदमी को। वो की पुड़िया जे बैठी, कम्युनिकी भर स्टेशन फंस जाए, और जे कम घर वाले को समझा दे में, अरे दद्दा तुम को की न मान हो, मनो इनके तो महामंत्र ऐसे मानत हो। और तीसरी मैया, माँ बाप से आज को आदमी दूर हो जा रहा हो। अजय में जे बड़े बड़े आदमी जितने जे नौकरी कर रहे हैं दद्दा, बड़े बड़े अधिकारी, इरे जे कुत्ता पाले हैं, चौखरे पाले, कबूतर पाले,
कछुआ पालें, मछरिया पालें और इनके मोड़ी मोड़ा नौकर पालें। देखो भाई, इनको अपने बच्चों को टेम नहीं है, कुत्ता को रोटी डारवे टेम है, पर पूरे बाप के लगा बैठवे को टेम नहीं है। ये कुत्ता को तो सपरा सकत, पर बूढ़े बाप को नहीं सपरा सकत। सो फिर इनको वृद्धाश्रम बारे पालत का वो प्रेम ही नहीं दे। जब तुमने और सुनो, ज्यादा न करब जो कंकोनों को मोड़ी मोड़ा विदेश चलो जाए, वो की चाल बदल जात रे। जहां बैठे, एक मेरा बेटा न्यूयॉर्क में है, विदेश में है, फॉरेन में है, मार जाओ जो ना मर हो, ये मोहल्ले वाले उठे हैं, वो फॉरेन से फॉरेन नहीं आ पे है, कहूं टिकट नहीं मिलो तो तुम में कीड़ा पर जे सड़ जाओ। ताई जो मोहल्ला वालों के सामने अकड़ के नहीं रहे हो, जे लोग घर गया लगावे ले जे ना, कीड़ा पर जे सड़ जाओ घरे। अरे राम, खा करो हो इतने पैसा को। एक मोड़ा वही विदेश में बहु दद्दा खुचर रहा है, उनसे नहीं तो नहीं बन रहा। हम नाम नहीं ले रहे, हमारे एक यजमान हैं, दोनों एक क्लास के ऑफिसर, बूढ़े हो गए अब तो। उनको एक ही लड़का है विदेश में है, और अब दो ही खुचर रहे हैं। हम तो एक दिन आ गए के ले, गुरुजी बहुत दुखी हैं, हमने कहा 1-1 लाख रुपया रात में गलवे डाल देंगे और सवेरे घूर के पी लेंगे। काहे को दुखी हो? 1-1 लाख रुपया गलाओ और खाओ। भाई तुम दो ही पति पत्नी, तुम्हें 2-3 लाख रुपया मिल रहे थे, मोड़ा घरे बनो रहे तो बहू रहती, नाती पोता होते, तुम्हें वो सुख मिलतो। अब मर रहा है, मर जा, खा ले पैसा। क्या करो ऐसे पैसा को? हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। अरे दद्दा रे, पारिवारिक जीवन में प्रेम रखो। जिसके परिवार में 2 चीजों में शर्म ना हो और देर ना हो, वो परिवार कभी बिखर नहीं सकता है। ये 2 चीजें हर परिवार वाले को अपने घर में एक कागज पे चिपका के लिख दियो कि कभी अगर किसी बड़े की गलती हो जाए तो माफी मांगने में शर्म मत करना। माफी मांगने में शर्म न करियो। आज को आदमी कहते हम काय झुके, ने झोंको सो मार जाओ, ने झोंको सो जल्दी निपट जाओ। क्योंकि जो झुकता है वो जिंदा है, जो अकड़ गया है समझना वो मर गया है। हमसे कई आदमी जैसे हम कहूं कोनो परिवारों में जात अपन समझाओ, नहीं गुरुजी हम नहीं झुक सके, तो हम दूर खिसकन लगा। वो कहता है हमने कहीं मुझे आवे पता परो कि तुम तो मारे आ गए। जब झुक नहीं रहे, अकड़ गए माने मार गए। आज झुक रहे हो तो जिंदा हो। माफी मांगने में बड़ों से शर्म मत करना, और अगर कोई छोटा माफी मांगे तो उसे माफ करने में देर मत करना। तुम्हारा परिवार कभी टूट नहीं पाएगा। अरे गलती है, सब होती रहती है, हम इंसान हैं, भगवान तो अपन आए नहीं। हमने कहा गलती ने करी हुज्जे, इतनी गलती भाई जीवन में कहू उतने अच्छे काम न करे हो जितने हमने गलत काम करते हो। पर अब ईश्वर से माफी मांग लेते हैं कि प्रभु जाने अनजाने में अपराध हो गए, अब मुझे माफ कर दो। अब कोशिश करूंगा कि मुझसे कोई गलती जीवन में ना हो। तो बड़ों से माफी मांगने में देर मत करना, शर्म मत करना, और छोटों को माफ करने में देर मत करना। ये पारिवारिक जीवन के प्रेम का सूत्र है। और आखिरी सूत्र, निज जीवन में पवित्रता रखना।
चौरसिया परिवार में इस महापुराण के दिव्य महा आयोजन में श्री श्याम शिव हरे जी जिला अध्यक्ष भाजपा उपस्थित हैं। श्री प्रिंस जैन जी, पंडित कपिल शुक्ला जी, श्री भरत यादव जी, पंडित अक्षय चौबे जी, अभिनव मलैया जी, नीरज चौरसिया जी छतरपुर और सौरभ चौरसिया जी छतरपुर, सबका खूब खूब मान ठाकुर जी की मंगलमयी चर्चा में है। जय जय। जय जय। सोमेश भैया, अनिमेश भैया और समस्त चौरसिया परिवार की तरफ से आप सबका खूब खूब मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। ब्राजे ब्राजे ब्राजे। राम कौ राम। श्री सीतानाथ भगवान की। कल हम लोग कथा में सुन रहे थे, स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। समाज में फैले हुए तर्क को ही तारकासुर समझना चाहिए। क्या हो रहा हो, जो कोनो बंद हो रहा हो, कोनो चालू हो रहा हो, ये बंद चालू हो रहा है, कब चालू हो जात कब बंद हो जात। राम 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 राम। अब जो चालू होगा जो बंद होगा, फिर जो चालू हो जैसे जो बंद हो जाए। राम, जो बंद होगा अब चालू होगा। राम 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 राम। तो समाज में फैला हुआ तर्क ही तारकासुर है। और समाज में तर्क क्या फैला है? भोले भाले लोगों को बहलाकर फुसलाकर ये बताया जाता है कि शंकर जी की पिंडी पे दूध चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, पूजा पाठ करने से क्या होता है। और विशेषकर कुछ आसुरी शक्तियां समाज को गुमराह कर रही हैं।
इन काल नेमियों की बातों में मत आओ। आजकल कई तो भगवान हो गए, कई भगवान हो गए, पर असली भगवान में और नकली भगवान में इतना अंतर है। असली भगवान जेल में भय और बाहर हो गए, और नकली भगवान बाहर भय और समय आवे पे जेल में हो गए। अबे भारत के कई भगवान जेलों में बंद हैं, जिनकी जमानतें नहीं हो रही, पर उनके जे अनुयायी अंधकासुर टाइप के ये फिर भी प्रचार में लगे कि हमारे गुरुजी भगवान आए। अगर तुम्हारे गुरुजी भगवान आए तो विपिन बिहारी को चैलेंज है उन भगवान को जो नकली भगवान बने हैं। वे कम से कम इतना ही बता देवे कि प्लेन क्रैश कहां होने तो अपन बचा सकत। अगर भगवान आए तो उन्हें पता भाव चल, कहां रेल दुर्घटना होने। और जोन जे इतने भगवान बने रहे, जे कोरोना में का भजिया बेचत रहे, जब कहां मार गए थे जे सब। जोन जे अपने आप को भगवान माने बैठे हैं, कोरोना में नहीं दिखाने ये कई। अगर भगवान हो तो तुम्हें सब पता है। अरे भैया ऐसे काल नेमी हर के चक्कर में न पड़ गयो। एक बात हमारी सुन ले, ये विपिन बिहारी जैसे लाल पीरे उन्ना पेरम 50 फिर रहे आज के समय। अकेले भेष देख के बाबा ने जानियो कितना बड़ो वो बाबा होए, संत तो वो हो नहीं सकत। बाबा हो सकत, बबाल हो सकत, पर संत नहीं हो सकत। दो चीजें को की ने मानियो, तुम्हें सबसे प्यारे को कुवल है। दो चीजें को की ने मानियो, हम जैसे कितना आवे जे पाखंडी, पर दो चीजें को की ने मानियो, चाहे वही को छोड़ दियो। पहलो अपने माँ बाप की सेवा, और दूसरो राम कृष्ण को भजन, जो कबहू बंद न करियो को के कैसे। राम कृष्ण का भजन और माँ बाप की सेवा जे कबहू ने छोड़ियो। आज कछु जे बाबा हो गए वे कह रहे ने माँ को मानो, ने बाप को मानो, ने सूतक मानो, ने पातक मानो, ने राम को मानो, ने कृष्ण को मानो। बोले फिर, बोले तारनहार गुरुजी कहाँ हैं? बोले जेल में है, जमानत को कागज लगे तारनहार के। बताओ। और तुम्हारे भी यार गाड़ रहा हाँ ऐसे गिरत हो, तुम्हारे जो नहीं देखत के नकली है के असली है। अकेले 10-20 गाड़ी को काफला न कर गो सो तुमने समझ ली भगवान उतर आए। काहे अपन ने संत भी जो ही मान लो, 10-20 चेला आगे पीछे गदबत दे रहे हुए, चाहे वे 200-200 रुपया में लगे हो, तुम्हें पता है वे कुआं। 5 गाड़ी आगे 5 गाड़ी पीछे, बीच में बैठे बाबा जी तमाशो बने। तुम जितनी श्रद्धा से 1.5 घंटा से रोड पे उनको ठाणे रहे, वो 1.5 घंटा में बगल के मंदिर में बैठ के अगर माला कर लेते तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। माँ बाप के पांव दबा लेते उतनी देर, बहु दद्दा के बैठ लेते उतनी देर, तो माँ बाप के हृदय से का आशीर्वाद निकलता। बिल्कुल न परोरी भैया, अच्छी बहु दद्दा की सेवा करो प्यारे, और राम कृष्ण शिव को दुर्गा को भजन करो जी, में फायदा है। इन पाखंडियों के चक्कर में न पड़ो। अब वो तो मैं नहीं रहता, मैं कर पाऊँ तो कहूँ बात जो ज्यादा भगवान बने फिर रहे हैं, हमें मिल जाते कहूँ घंटा चर्चा कर भी तो हम बताऊ थे फिर के का कहा। मन मैं तो सकल नहीं देखो चाहे राम।
उस समाज में फैले हुए तर्क को मिटाना है तो 6 चीजों से समाज में फैला तर्क मिटेगा। वो 6 चीजें कौन हैं? वही 6 चीजें कार्तिकेय जी के 6 मुंह हैं। राम 6 चीजें वही कार्तिकेय जी का मुंह है। अब ज्यादा व्याख्या तो नहीं हो पाएगी, पर सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, जब ये 6 चीजें किसी परिवार में आ जाती हैं तो उस परिवार में तर्क रूपी तारकासुर का जन्म नहीं हो पाता है। अब कल की चर्चा को भी हमें पूरा करना है। गणेश जी का जन्म हो गया था और इनका नाम क्या रखा गया? तना अच्छी कर दे रही भज्जा जी लीडर टाइट वे हम तन न चलिए आज सुबह बंद हो जा रहे, अच्छी लीडर टाइट कर दे भी बंद हो तो चालू हो। राम बंद होगा जो अब चालू होगा। राम राम अब जो तो सुना पर रहे कि राम जाने ये कहीं सुना पर अंधे अकेलो। राम 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 चलो 1 बजन दे 5 साढ़े 5 बजाऊंगे अपन बस। वृंदावन बिहारी लाल की राम। जैसे ही माता पार्वती के यहां पुत्र का जन्म हुआ, ध्यान से सुनना अच्छी कथा, सब देवता आए जन्म उत्सव में, शनिदेव भी आ गए। गौरा का लल्ला पल्ला में झूल रहा है, सब आशीर्वाद दे रहे हैं गौरा के लल्ला को। शनिदेव दूर खड़े। पार्वती ने कहा शनिदेव मेरे यहां बेटा हुआ, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? शनिदेव ने कहा मां सबसे ज्यादा खुशी तो हमें हुई है। तो बोले तुम पल्ला के पास क्यों नहीं जा रहे आशीर्वाद देवे? आशीर्वाद देने क्यों नहीं जा रहे? शनिदेव बोले माता कछु मजबूरी है हमारी। क्या मजबूरी है बताओ? शनिदेव बोले माता कछु बातें ऐसी होती हैं जो बुजुर्गों के सामने नहीं कर सकत। नहीं नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुम मेरे बेटे को आशीर्वाद नहीं दे रहे हो। शनिदेव बोले माता अगर तुम कह रही हो तो हम बता देते हैं। फिर मैं सूर्य पुत्र शनि इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि मेरे पिताजी भी मेरे सामने फीके लगते थे। पूरे देवताओं में सबसे ज्यादा सुंदर को है सूर्य, सूर्य से ज्यादा कोई सुंदर नहीं। पर शनिदेव बोलो माता हम तो अपने पिताजी को भी पीछे करे थे सुंदरता में। अब जब हम इतने सुंदर थे तो हमारी शादी किससे हुई? बोले कालिका से। शनिदेव की पत्नी का नाम क्या है? कालिका। शनिदेव बोले माता जितना मैं सुंदर था उससे लाख गुना मेरी पत्नी सुंदर थी। पर माता हमें एक खराब आदत पड़ गई। बोले कौन सी? हमें नैन मटक्का की आदत पड़ गई। हम सभा में बैठे और अप्सराओं से खूब नैन मटक्का करें। हम सभा में बैठे बैठे अप्सराओं से नैन मटक्का करते। माता धीरे धीरे जा हालत भई कि जिस दिन हम सभा में न जाएं
अप्सराएं हमें देख वे हमारे घरे आ जाएं, हमारी पत्नी को बड़ा खराब लगे। लगे ही नहीं लग, जैसे तुम्हारे घरे को आ जाए और तुमसे कहे कि हम तुम्हारे पति को देखे बिना रह नहीं सका तो तुम्हारे चुटज्जा पकड़ के पूरे हटा में खचोर हो। दुनिया में नारी सब बर्दाश्त कर लेती है, सब बांट लेगी, पर एक चीज कभी नहीं बांट सकती। दुनिया की नारी सब बांट लेगी, गहना बांट ले, कपड़ा बांट ले, इतने तक की औलाद भी बांट ले। अगर वो की बहन के भाव भौजी के बाल बच्चे नहीं होए तो एक आधे दिन के लिए अब तुम पाल लेगी, तुम राख, पैसा बांट लेगी, गहना बांट लेगी, सब बांट लेगी, पर दुनिया की नारी पति का प्यार दूसरी स्त्री से नहीं बांट सकती। कभी कोई भी महिला अपने पति का प्यार नहीं बांट सकती। शनिदेव बोले माता हमारे घर में लड़ाई होने लगी, ये बात पे हो। माता एक दिन की बात, मैं बैठा था सभा में, मैं सभा में बैठा था और अपनो तो एक ही काम हतो के अप्सराओं से नैन मटक्का करने, मेरी पत्नी आके मेरे बगल में खड़ी हो गई। मैंने देखा ही नहीं कि जब कभी आके खड़ी हो गई बगल में। हम तो अप्सराओं को देख रहे और अप्सराएं हमें देख रही। माता जब बहुत देर हो गई, जब बहुत देर हो गई, मेरी पत्नी को क्रोध आ गया और चिल्ला करके बोली, शनिदेव तुझे बहुत अहंकार है अपनी सुंदरता का, जा मैं पतिव्रता कालिका स्वयं अपने पति को श्राप देती हूं कि तेरा पूरा शरीर कोयले की तरह काला हो जाए। माता हम इतने सुंदर हते, पर पत्नी के श्राप के कारण हम बिल्कुल केवला घाई कर गया पर गए। फिर भी मेरी पत्नी का क्रोध शांत नहीं हुआ। माता मेरी पत्नी ने कहा, तुम्हें बहुत शौक है नैन मटक्का को, हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज के बाद जिस पर तुम्हारी नजर पड़ जाएगी उस पे शनि की 7.5 लग जाएगी। माता हमने वही दिना से नजरें झुका लें। एक बात ध्यान से सुन लियो हमारी, शनिदेव के मंदिर जाओ और महाकाली के मंदिर जाओ, इन 2 मंदिरों में कभी सामने खड़े होकर दर्शन नहीं करना चाहिए, तिरछे होकर दर्शन करो। जहां तक, और एक और बहुत बड़ी गलती करत हो तुम, और कभी मंदिर में जाओ, पुरुष वर्ग ध्यान से सुनना, राम जी के मंदिर, शिव जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, जहां तक भीतर बैठे सरकार की नजरें पड़े वहां तक किसी के पैर नहीं छूना। को आ जाए, वो बाप हुए, मताई हुए, रिश्तेदार हुए, गुरुजी हुए, बाबा हुए, कौन संत हुए, जहां तक भगवान की मंदिर में नजर पड़ रही हुए उते तक को के पांव ने परो चज्जे, क्योंकि भगवान से श्रेष्ठ दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। ये भगवान का अपराध माना जाता है। हम तो कभी मंदिर अंदर जाते, हमें तो रे भैया वैसा ही शौक नहीं है। आदमी को लगत है कि गुरुजी VIP हैं, ऐसे भग जाते, हम ऐसे नहीं भगत। हम तो तुम कहो सो बीच में बैठ के तुमसे चर्चा कर रहे। हमने आज तक अपने से मिलवे में कोई परमिशन नहीं देन दी, इतने भी जे को जब आओ हम मिले। हम इतने से भगत हैं कि हमें पांव परवाए में तकलीफ होती है। हम ऐसे नहीं, हमें सियानो आदमी पांव ने पड़े, वो कौन समाज को हो, जरूरी नहीं जाके वो ब्राह्मण ही हो, कौन समाज को हुए, पर जब बुजुर्ग आदमी पैर छूता है, मेरी